हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके फिजिक्स मास्टर में। फिर से हाजिर हूँ एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर। आज की इस वीडियो हम तैयार करने वाले हैं किरचॉफ के नियम। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट नियम है, पेपर में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो आइए आज हम इसको बहुत ही आसान तरीके से तैयार करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पेपर में सबसे ज़्यादा बनने वाले प्रश्न हैं। तो आइए हम जानते हैं प्रथम नियम, यानी किरचॉफ ने दो नियम दिए। पहले नियम को संधि नियम या धारा नियम कहा गया, दूसरे को लूप नियम या बोल्टता नियम कहा गया। तो दो नियम पढ़ने वाले हैं। तो आज का पहला नियम है प्रथम नियम, संधि नियम, जिसे हम धारा नियम भी कहते हैं। तो क्या है, किसी वैद्युत परिपथ की किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होगा। अगर कोई भी संधि है, कोई भी वैद्युत परिपथ है, उसमें मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या रखा है, सिग्मा आई बराबर जीरो। सिग्मा क्या दर्शा रहा है कि समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य, यानी जीरो होता है। जैसे यहाँ पर लिखा है, देखो एक डायग्राम बना है जिसमें क्या लिखा है कि धाराएं बह रही हैं, I1 I2 I3 I4 I5, 5 धाराएं हैं। ठीक है, पहली संधि है, संधि O है। तो क्या लिखेंगे, माना कि चालक जिसमें धाराएं I1 I2 I3 I4 तथा I5 प्रवाहित हो रही हैं, वो संधि O पर क्या कर रही हैं, सब मिल रही हैं। अब क्या होता है इसमें कि जितनी भी धाराएं संधि की ओर आती हैं वे सब धनात्मक होती हैं, और संधि से जितनी दूर धाराएं जाती हैं वे क्या होती हैं, ऋणात्मक होती हैं। तो क्या लिखेंगे, तो नियम तो याद हो जाएगा कि किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है, जीरो होता है। ये हो गया आपका नियम। और संधि की ओर आने वाली, यानी जिसमें मान लो धारा के माना धारा I1 I2 I3 I4 I तथा I5 बह रही हैं और संधि ऊपर मिल रही हैं, और इन पर जो संधि की ओर आ रही हैं वे धनात्मक, और जितनी भी संधि से दूर जा रही हैं वे ऋणात्मक हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए I1 और I2 ये क्या है, संधि की ओर आ रही हैं, तो क्या होगा, वे क्या हो जाएंगे, धनात्मक। तो I1 प्लस I2 संधि की ओर जा रही हैं, ठीक है। और देखिए I3 I4 I5 जो संधि से दूर जा रही हैं, तो I3 I4 और I5 संधि से दूर जा रही हैं, और इन सब का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। तो देखेंगे अगर हम क्या करें कि I1 प्लस I2, बाकी इन सबको बराबर की उस तरफ पहुँचाएं तो ये प्लस की हो जाएंगी, I3 प्लस I4 प्लस I5 हो जाएंगी। तो एक फॉर्मूला बनकर आ जाएगा कि जब भी किसी भी संधि पर समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग निकालने के लिए आएगा तो आप इस फॉर्मूले को लगा सकते हो। तो ये किरचॉफ का प्रथम नियम है, और ये किसके, आवेश संरक्षण के नियम का पालन करता है। क्या करता है, यह है, अगर बात करें तो यह नियम क्या होता है कि आवेश संरक्षण को व्यक्त करता है। ध्यान रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, कि जब भी विकल्प में बनेगा तो आवेश संरक्षण का नियम का पालन कौन करता है, तो किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ का प्रथम नियम। तो आइए हम जानते हैं अगला नियम, जो कि है द्वितीय नियम, जिसे हम लूप नियम या बोल्टता का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बोल्टता का नियम कहते हैं। तो होता क्या है समझते हैं। तो क्या लिखा है कि किसी परिपथ में प्रत्येक लूप या बंद पास के विभिन्न भागों में प्रवाहित होने वाली धाराओं एवं संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पास या लूप में लगने वाले समस्त वैद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। क्या कह रहे हैं कि मान लीजिए अगर कोई बंद पास है और उसमें बहने वाली धारा, अगर उसमें लगा उसमें उत्पन्न प्रतिरोध और साथ में उसमें उत्पन्न विद्युत वाहक बल, इन सब का बीजगणितीय योग आपस में बराबर होता है। यानी क्या लिखा है कि किसी परिपथ में प्रत्येक लूप में बहने वाली धारा, तो धारा क्या होगी I, और उसका संगत प्रतिरोध R, इनका गुणनफल उस लूप में लगे विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यानी धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग और उस बंद पास में लगे विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यही कहा गया था किरचॉफ का द्वितीय नियम, इसे हम बोल्टता नियम भी कहते हैं। एक बार रिपीट करेंगे कि किसी परिपथ में प्रत्येक लूप या बंद पास के विभिन्न भागों में प्रवाहित होने वाली धारा और इसका संगत प्रतिरोध का गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पास या लूप में लगे समस्त विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। जैसे देखो यहाँ पर लिखा है कि सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई। अब जैसे कैसे कि मान लीजिए हमारे पास दो बंद पास हैं, एक कौन सा, ए बी, यहाँ पर मान लीजिए सी डी मान लेते हैं, यहाँ पर ई और एफ मान लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। पहला लूप है ए बी सी डी, ऐसा लूप है।
पहला लूप है, तो इसमें बहने वाली धारा क्या है, I1 और I2 है, और इनका संगत प्रतिरोध R1 और R2 है। तो हम क्या लिखेंगे, पहले प्रथम बंद पास के लिए, प्रथम बंद पास के लिए, बंद पास के लिए, तो पहला बंद पास क्या है हमारा, पहला बंद पास क्या है हमारा, ए हुआ, ABCD। ठीक है, तो इसमें बहने वाली धारा देखिए, यहाँ पर अगर घूम के आए, यहाँ से चले ऐसे, तो इसमें बहने वाली धारा क्या है, I1, संगत प्रतिरोध क्या है उसका, R1। ठीक है, और दूसरा यहाँ से घूमते चले आएंगे तो क्या है, देखो अब यहाँ से चलते आएंगे, ये धारा यहाँ से ये तरफ जा रही है, नहीं आ रही है, और ये क्या है, यहाँ से आ रही है, तो एक दूसरे की विपरीत दिशा में हो रही है, तो माइनस चिन्ह लगा लें, क्या लगाएंगे, माइनस। और इसमें धारा क्या है, I2 है, धारा क्या है, I2 है, I2 है, और संगत प्रतिरोध क्या है, R2 है। इन सब का बीजगणितीय योग उस बंद पास में लगे विद्युत भागबल, विद्युत भागबल क्या है, E1, पहले का क्या है हुआ E1 माइनस इसका क्या होगा, E2, ये क्या हो गया, बीजगणितीय योग के बराबर होते हैं, यानी ये क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएंगे। माइनस के चिन्ह क्यों आया, क्योंकि एक दूसरे के विपरीत, I1 I2 एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही है। ये देखिए, ये इस दिशा में आ रही थी, उसको ऐसा जाना था, देखो एक ऐसी आ रही, ऐसी आ रही है, तो क्या होगी, I1 I2 माइनस में हो जाएंगी। तो ये प्रथम बंद पास के लिए फॉर्मूला निकल आया है। अगर हम ऐसे द्वितीय बंद पास के लिए लिखें, द्वितीय बंद पास के लिए, तो क्या हो जाएगा, द्वितीय बंद पास के लिए यहाँ से चलेंगे, ठीक है, तो ऐसे घूमते चले आएंगे, तो आप खुद देखोगे कि यहाँ पर, या फिर चाहे आप ऐसे चलो, कोई किसी भी तरीके से चलो, तो ऐसे घूम के चले आएंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, द्वितीय बंद पास के लिए आप देख सकते हैं कि I1 जैसे I2 और R1, पहला संगत धारा और प्रतिरोध हो जाएगा I2 और R2, और प्लस, अब देखो जे तो एक ही दिशा में, एक दिशा में ऐसे आया, ऐसे इसको जा रही है, तो प्लस क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2, इसमें क्या धारा है, I1 प्लस I2, संगत प्रतिरोध क्या है, R3 है, और विद्युत भागबल क्या हो जाएगा इसमें, ऐसे मान लेते कि केवल विद्युत भागबल इसमें क्या लगा है, E2 लगा है, क्या लगा है, E2 लगा है, उसमें है नहीं, तो क्या हो जाएगा, E2। ठीक है, ये द्वितीय बंद पास के लिए हो जाएगा। तो इस प्रकार एक किरचॉफ का द्वितीय नियम यानी वोल्ट का नियम होता है। और इसकी बात करें तो यह ऊर्जा संरक्षण को व्यक्त करता है, यह ऊर्जा संरक्षण को व्यक्त करता है। ठीक है, तो याद रहेगा, किरचॉफ के दोनों नियम याद रहने चाहिए। यदि वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।